नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पुलिस पर आदिवासियों ने तीर कमान से हमला किया। झारखंड में कोल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ तो भड़के। झारखंड के गोड्डा में गुरुवार को आदिवासियों ने पुलिस पर तीर कमान से हमला कर दिया। आदिवासी कोल खनन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने आदिवासियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद आदिवासी भड़क गए और हमला कर दिया। झड़प में एसडीपीओ समेत 5 जवान और कई आदिवासी भी घायल हुए हैं। गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की राजमहल ललमटिया कोल परियोजना चल रही है। आदिवासी कई दिनों से का विरोध कर रहे हैं। पुलिस गुरुवार को मामले को शांत कराने पहुंची थी। आदिवासियों से झड़प हो गई। इलाके में अब भी तनाव की स्थिति है। पुलिस ने गांव से दूर लेकर भीड़ को खदेड़ा है। कई आदिवासियों को भी गंभीर चोट आई है। एसीएल और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ सुरक्षा बलों के 1000 से ज्यादा जवान इलाके में मौजूद हैं। दूसरी तरफ हजारों की संख्या में आदिवासी तीर धनुष लेकर विरोध कर रहे हैं। आदिवासी नारा लगा रहे हैं, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, पुलिस प्रशासन वापस जाओ। विरोध प्रदर्शन में स्त्री, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। महागामा अनुमंडल प्रशासन ने तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इलाके में तनाव की स्थिति है। सिमडेगा में नक्सलियों का तांडव, पानी टैंकर और जेसीबी मशीन में लगाई आग, फेंका पर्चा, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा में पीएलएफआई उग्रवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जलडेगा थाना क्षेत्र के ओडगा रेलवे स्टेशन के पास निर्माण कार्य में लगे जेसीबी और दूसरी मशीनों में आग लगा दिया है। उग्रवादी अपने साथ पेट्रोल लेकर आए थे। पानी की बोतल में पेट्रोल भरा था। मशीन पर छिड़क कर उग्रवादियों ने मशीनों में आग लगाई। काफी देर तक वह आराम से इस इलाके में घूमकर घटना को अंजाम देते रहे। घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसमें 10 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना बुधवार की देर रात घटी है। जलडेगा थाना क्षेत्र के ओडगा रेलवे स्टेशन के पास लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा था। बताया जाता है कि पहले भी उग्रवादियों ने लेवी की मांग की थी और लेवी न देने पर निर्माण कार्य रोकने की धमकी दी थी। संगठन ने फेंके गए पर्चे में लिखा है कि आप संगठन से अनुमति लिए बगैर यह निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह फौजी कार्रवाई की जा रही है। अगर आप भविष्य में फिर संगठन से बात किए बगैर काम शुरू करेंगे तो फिर फौजी कार्रवाई की जाएगी। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के नियोजन का सर्वे कराएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। विभिन्न उद्योगों व कारखानों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी है। सरकार सर्वे के माध्यम से यह पता लगाएगी कि यह मिल रहा है या नहीं, इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है या नहीं। उन्होंने कहा है कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों या फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोग हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। झारखंड में जारी रहेगा कोहरे का कहर। 21 जनवरी तक नहीं बदलेगा मौसम के मिजाज। कई जिलों में गिरा पारा, बढ़ी ठंड। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। तापमान में गिरावट आई तो ठंड भी बढ़ गई है। राज्य में ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 21 जनवरी तक मौसम इसी तरह रहेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह में धुंध व कोहरा देखने को मिला। वहीं आने वाले दिनों में भी धुंध व कोहरा बना रहेगा। इसी तरह न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। 22 जनवरी से न्यूनतम तापमान गिरेगा। अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। रांची में तापमान में गिरावट आई है। राजधानी रांची में 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू के मिटार जंगल में सीआरपीएफ और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के मिटार जंगल में सीआरपीएफ 134 बटालियन टीम और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई। साथ ही काफी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया गया है। 1400 केंद्रों में होगी जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा सेंटर। 8 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। 100% सिलेबस पर होगी परीक्षा। 15 जून तक जारी होगा रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इस साल की मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है। इस साल राज्य के 1400 केंद्रों में 8 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। इस साल मैट्रिक की परीक्षा प्रखंड स्तर पर बनाए गए केंद्रों में ली जाएगी। वही इंटर की परीक्षा के लिए अनुमंडल स्तर केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों से परीक्षा केंद्र निर्धारण कर रिपोर्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दी गई है।
इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस वर्ष पूर्व की भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मैट्रिक की परीक्षा में सबसे ज्यादा बच्चे शामिल होने वाले हैं। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4.5 लाख और इंटर में 3.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस तरह वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो रही है। सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थक भिड़े, जमकर हुई गोलीबारी और बमबारी। धनबाद के झरिया कतुरास मोड़ पर गोलीबारी और बमबारी की घटना सामने आई है। यहां सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों ने जमकर गोलीबारी और बमबारी हुई है। दर्जनों बम और गोली से पूरा इलाका दहल गया है। जमकर चली बम, गोली, तलवार और पत्थर से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए धनबाद के जलन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व रघुकुल समर्थक बीजेपी में शामिल हुए थे, जिस कारण गुस्साए लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 5 जिंदा बम, तलवार और खोखा बरामद किया है। 1 फरवरी को रेलवे बजट, भारतीय रेलवे के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। रेलवे बजट में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को भारतीय रेलवे बजट 2023-24 पेश करेंगी। आने वाले बजट में भारतीय रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगले बजट में रेलवे के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनों को शुरू करने का प्लान, 7 400 से 500 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जा सकती है। इस बजट से रेलवे को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। रेलवे के लिए इस बजट में काफ़ी सारे बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। इसके साथ ही रेलवे को बजट में इस बार ज़्यादा फंड मिलने की उम्मीद है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। रांची के बरियातू से बड़गाई तक संपर्क पथ बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू करते हुए जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क के लिए कांके के बोड़िया और बड़गाई के 2 गांवों की जमीन ली जाएगी। 3.75 किलोमीटर तक इस लंबी सड़क के लिए बोड़िया गांव की 1.045 एकड़, लेम की 2.12 और बड़गाई की 4.996 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। इस जमीन पर अब सिर्फ सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी ही कोई काम कर सकते हैं। 5 एकड़ खेत में लगे अफीम की फसल को किया गया नष्ट, पुलिस कर रही किसानों की तलाश। उपायुक्त और एसपी के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन की टीम लगातार अफीम के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत अड़की, मुरहू और खूंटी के प्रखंड के इलाकों में अफीम की खेती को चिन्हित किया गया। इसके बाद 5 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया। अब खूंटी पुलिस अफीम की खेती करने वाले किसानों की तलाश में जुटी है। ईडी ने पंकज के खिलाफ दर्ज किया एक और केस। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ नई ECIR इन्फोर्समेंट कंप्लेंट्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। इस केस में ईडी ने साहिबगंज के कारोबारी विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव, पवित्र यादव, अमर कुमार यादव, नरेंद्र कुमार यादव समेत अन्य को आरोपी बनाया है। इस मामले में साहिबगंज के बोरिया थाने में दर्ज केस नंबर 181/22 को ईडी ने ECIR का आधार बनाया है। साहिबगंज के DMO विभूति कुमार के बयान पर यह केस 26 जुलाई 2022 को दर्ज किया गया था। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।